भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस सभा में मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद और यहां के प्रत्याशी श्री जगन्नाथ सरकार जी, हमारे जिला के अध्यक्ष श्री पार्थसारथी चटर्जी जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री संजय सिंह जी, हमारे जिला प्रभारी मनोज विश्वास जी, विधायक बहन अंबिका राय जी, विधायक बमकिन घोष जी, असीम विश्वास जी जो विधायक हैं, आशीष विश्वास जी, सम्मानित मंच और यहां इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवियों और सज्जनों, आपनारा भालो आছেন, ভালো আছেন? আপনাদেরকে সবাইকে নমস্कार। मित्रों, आज मैं चुनाव की बेला में आप सब लोगों के साथ मिलकर जगन्नाथ सरकार जी को फिर से सांसद बनाने के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। पर जो मैं उत्साह देख रहा हूं, जो मैं उमंग देख रहा हूं, जो मैं ऊर्जा देख रहा हूं, जो मैं खुशी देख रहा हूं, वह मुझे आश्वस्त कर रहा है कि आपने जगन्नाथ सरकार को फिर से दिल्ली भेजने का मन बना लिया है। इसके लिए आपको विशेष करके धन्यवाद। मैं देख रहा हूं अभी तक लोग चले हुए हैं, आ ही रहे हैं और जितने लोग अंदर हैं उससे ज्यादा लोग बाहर भी हैं। ये बताता है कि जगन्नाथ सरकार आपके बीच में पूरे 5 साल आपकी सेवा करता रहा और इस कारण से आपने तय किया है कि जगन्नाथ सरकार को फिर से एमपी बनाकर दिल्ली भेजना है। लेकिन ये चुनाव सिर्फ जगन्नाथ सरकार का नहीं है, ये चुनाव सिर्फ इनको एमपी बनाने का नहीं है, यह चुनाव मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का चुनाव है। और इसीलिए मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्वास के साथ तीसरी बार एनडीए की सरकार बने, इसके लिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। मित्रों, आपने देखा होगा कि पिछले 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में देश की संस्कृति बदल गई, देश का सोचने का तरीका बदल गया, देश के काम करने का तरीका बदल गया। देश में चाल ढाल, काम, तौर तरीका और राजनीति की परिभाषा, राजनीति की संस्कृति, राजनीति के काम करने का तरीका बदल गया। पहले राजनीति होती थी जाति के नाम पर, अगड़ा है, पिछड़ा है, नदी के इस पार का है, नदी के उस पार का है, अपना है, पराया है, इस पर चुनाव होता था। लेकिन अब जो चुनाव होता है वो मोदी जी के नेतृत्व में सिर्फ एक बात का होता है और वह है विकासवाद, विकासवाद, विकासवाद और विकासवाद। सिर्फ डेवलपमेंट का चुनाव है। आपके विकास के लिए दिन रात एक काम कर रहे मोदी जी। एक समय था जब लोग उदासीन होते थे, राजनीति में कुछ नहीं बदलेगा, राजनीति ऐसे ही रहेगी,
कुछ बदलने वाला नहीं है। लेकिन आपने देखा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल गया और आगे बढ़ चला और विकसित भारत के संकल्प को लेकर के आगे चल पड़ा है। और इसीलिए मैं यहां आपसे ये कहने आया हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज देश कितना बदल गया है। जब मैं बदलने की बात करता हूं तो याद करो, एक समय में गांव में बिजली नहीं थी। याद करो, एक समय में पीने का पानी के लिए आपको 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। याद करो, एक समय ऐसा था कि अनाज के लिए बहुत सी माताएं और बच्चे भूखे सो जाते थे। याद करो, एक ऐसा समय था जब गरीब सोच भी नहीं सकता था कि उसका पक्का मकान बनेगा। आप याद कीजिए कि अगर कोई बीमार हो जाता था तो उसके इलाज में गरीब लोगों के घर बिक जाते थे और गरीब लोगों के खेत बिक जाते थे, उसके जमीन बिक जाती थी। लेकिन मोदी जी ने आज देश में 1000 दिन में 1000 डेज 1000 दिन में 18,000 गांव को बिजली पहुंचाई। अब देश में कोई गांव नहीं है जहां बिजली नहीं है, जहां लाइट नहीं है, वो लाइट पहुंचाने का काम किया। आपको जानकर खुशी होगी कि 2.5 करोड़ घरों में सौभाग्य योजना में घर में बिजली पहुंचाई है। 2.5 करोड़ घर, 2 करोड़ 50 लाख को घर में बिजली पहुंचाई है। 11 करोड़ लोगों के घर में हर घर नल, हर घर जल, इसको पहुंचाने का प्रयास किया है। हर घर नल, हर घर जल। और इसके लिए मैं ये भी बताना चाहूंगा कि बड़ी मात्रा में 61 लाख नए टैप का कनेक्शन यहां वेस्ट बंगाल में भी देने का काम हुआ है। आप याद कीजिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज तय किया कि कोई भी गरीब भूखा नहीं रहेगा और इसीलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 80 करोड़ की जनता को कोई भूखा न सोए, इसके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल हर महीने देने का तय किया। और बंगाल में 6 करोड़ बहनों को, 6 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल और 1 किलो दाल देने का निर्णय किया। पर मैं यहां ये भी बताना चाहूंगा कि आपके टीएमसी के कार्यकर्ता, कटमनी वाले कार्यकर्ता, टोलागिरी करने वाले कार्यकर्ता, ये सब चाल चोर हो गए, चाल चोर हो गए और आपका चाल चोर कर लिया, चोरी कर लिया। यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, कभी कोई घर सोच सकता था कि घर बनेगा गरीब का? कभी कोई सोच सकता था? मोदी जी ने 4 करोड़ घर बनाए, 4 करोड़, और 4 करोड़ घर में लगभग बड़ी संख्या में हमारे आवास योजना में हमारे पश्चिम बंगाल के लोगों को भी 52 लाख लोगों को मकान बना के दिया, 52 लाख लोगों को। लेकिन यहां भी मैं बताऊंगा कि मोदी जी ने दिल्ली से पैसा भेजा, ममता ने अपना बंगला के नाम से, क्या बोलते हैं, अपना बंगला नहीं, वो आवास योजना का नाम बदल दिया, बांग्लार आवास योजना बना करके उसको चलाने का काम किया। पैसा मोदी जी ने भेजा और ममता ने उस पर अपना ठप्पा लगा दिया आपको गुमराह करने के लिए, और साथ में उस पैसे को भी डाइवर्ट कर लिया और यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं भेजा। ऐसी चोरी यहां की सरकार, ममता सरकार कर रही है। गरीब लोगों के डाका डालने का काम किया। और मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 5 साल से
आयुष्मान भारत चलाया है। गरीब लोगों के लिए प्रयास हुआ कि उनको गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए हर साल 5 लाख रुपए उनको इलाज के लिए दिया जाएगा। हर परिवार को 5 करोड़ 55 करोड़ परिवार को 10 करोड़ 74 लाख परिवार को। पर आपको जानकर दुख होगा कि ममता ने ये स्कीम यहां लागू नहीं होने दी और हमारे बंगाल के 1.25 करोड़ लोगों को इससे वंचित रखा। 1.25 करोड़ लोगों को वंचित रखा। आप बताइए, ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? रहने देना है क्या? जो आपके हितों पर डाका डाले, गरीब लोगों के हितों पर डाका डाले और उनको जो सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं दी जाए, इस तरीके का काम किया। आज मुझे खुशी है कि ये सारे काम के साथ साथ आज देश मोदी जी के नेतृत्व में 10वें स्थान से उठकर अब हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए। 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए, 5वें नंबर। और आप जगन्नाथ सरकार को आप तीसरी बार चुनाव जिताएंगे, तीसरी बार। और जब आप इनको चुनाव जिताएंगे और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे तो भारत मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा दुनिया में। यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, आज भारत कितना आगे बढ़ गया है इसका भी आप अंदाजा लगाइए। आज भारत दवाई बनाने में दुनिया में दूसरे नंबर का मैन्युफैक्चरर है, दूसरे नंबर का मैन्युफैक्चरर। और सबसे सस्ती दवा और सबसे कारगर दवा, असरदार दवा आज भारत बना रहा है। 128% का हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया। हमारे ऑटोमोबाइल में हमने जापान को पछाड़ के तीसरे नंबर की हम ऑटोमोबाइल मार्केट बन गए, तीसरे नंबर की ऑटोमोबाइल मार्केट। हम इस्पात में भारत चौथे नंबर से दूसरे नंबर पर आ गया। आज इस्पात का मैन्युफैक्चरिंग दूसरे नंबर पर कर रहा है। खिलौना बनाने में जो हम कभी खिलौना अपना चाइना से खरीदते थे, आपके घर में जब दुर्गा माता की खिलौना वो आता था, दुर्गा माता का रूप आता था, वो मेड इन चाइना आता था, मेड इन चाइना। दीपावली में गणेश भगवान मेड इन चाइना आते थे। आज भारत 3 गुना अपना एक्सपोर्ट बढ़ा करके तीसरे नंबर पर खिलौना बनाने वाली इंडस्ट्री भारत बन गई है। यह भी हमको याद रखना चाहिए। आज आप सब लोगों के हाथ में मोबाइल है और इस मोबाइल पर 10 साल पहले लिखा होता था मेड इन चाइना, मेड इन कोरिया, मेड इन ताइवान, मेड इन जापान। आज आपके मोबाइल पर लिखा है मेड इन इंडिया, मेड इन भारत। 97% मोबाइल आज भारत में बन रहा है। इस तरीके से विकास का काम चला है। अभी अभी आपके पास जगन्नाथ सरकार जी ने बहुत अच्छे ढंग से विकास की बात कही है। मैं उसमें ज्यादा नहीं जोड़ूंगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मुझे खुशी है ये बताते हुए कि आपके यहां जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बना है वह मोदी जी की देन है, मोदी जी की देन है। आज जो आपको टैक्स में जो आपको वेस्ट बंगाल को मिल रहा है 287% आपका टैक्स बढ़ गया है, यानी आपको टैक्स से मिलने वाला पैसा बढ़ गया है, जिससे आपका विकास हो रहा है। आपको जो मदद दी जा रही है केंद्र से वो लगभग 268% बढ़ा दी है। कलकत्ता को स्मार्ट सिटी बना करके 940 करोड़ रुपए उसके लिए रिलीज हुआ है। मैंने बताया कि एम्स बन गया, 11 नए मेडिकल कॉलेज वेस्ट बंगाल में बने हैं। अभी अभी जगन्नाथ सरकार रेलवे लाइन के बारे में बात कर रहे थे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेल में 13,800 करोड़ रुपए आपके
आपके बजट में दिए गए हैं और यूपीए के जमाने से रेल का बजट आपका 3 गुना बढ़ा दिया गया, 3 गुना आपका बढ़ा दिया गया है। वंदे भारत ट्रेन ये ऑपरेशनल हो रही है, 5 वंदे भारत ट्रेन ऑपरेशनल हो रही है। कलकत्ता से लेकर वाराणसी तक और खड़गपुर से लेकर सिलीगुड़ी तक ये कॉरिडोर बन रहा है, ये सर्विस, ये एक्सप्रेस वे बन रहा है, जिससे आपका विकास होगा और उसको आगे बढ़ाया जाएगा। मित्रों, मैंने आपके सामने विकास की कहानी कही है, लेकिन मैं आपसे जगन्नाथ सरकार के लिए वोट क्यों मांगने आया हूं? इसलिए मांगने आया हूं कि ये जगन्नाथ सरकार जी जनता के साथ जुड़े हुए व्यक्ति हैं, समाज के साथ जुड़े हुए व्यक्ति हैं और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मंत्र को लेकर ये इस इलाके को विकास की ओर ले जा रहे हैं। इसलिए आपके लिए इनसे आशीर्वाद मांगने आया हूं। बोलिए, आपका आशीर्वाद मिलेगा ना? आपका आशीर्वाद मिलेगा? सौभाई के आशीर्वाद होवे। मित्रों, मैं यहां एक बात और बताने आया हूं कि ये जो आपकी ममता सरकार है, ये क्या कह करके आई थी? ये कह के आई थी कि हम मां, माटी, मानुष की चिंता करेंगे। कहा था कि नहीं कहा था? कहा था कि नहीं कहा था कि मां, माटी, मानुष की चिंता होगी? आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, सारा देश शर्मसार है, दुखी है। जो यहां पर शाहजहां शेख के द्वारा संदेश खाली में जो घटना घटी और जो महिलाओं का उत्पीड़न हुआ, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ, महिलाओं की इज्जत लूटी गई, महिलाओं के खिलाफ वहां पर जिस तरीके का वातावरण बना, और ममता दीदी महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी संदेश खाली में शाहजहां शेख को बचाने का हर संभव प्रयास करती रही और उसको बचाने के लिए लगी रही। ये मां की चिंता हुई ममता जी, ये महिला की चिंता हुई, ये बहन की चिंता हुई। आपने महिला होते हुए एक मां की चिंता नहीं की, महिला की चिंता नहीं की, उनके अस्तित्व की चिंता नहीं की। बोलो, ऐसी सरकार को आगे रहने देना है क्या? रहने देना है क्या? ऐसे लोगों को दिल्ली भेजना है क्या? इनको तो कलकत्ता में भी यहां से इनको छुट्टी करनी है, इसकी हमको चिंता करनी है। आप बताइए, इन्होंने कहा माटी की चिंता करेंगे। बोलो, आपकी जमीन पर, गरीब किसानों की जमीन पर घुसपैठिए हथियार है कि नहीं हथियार है? हथियार है कि नहीं हथियार है? आपके जमीनों पर कब्जा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप बताइए, ये टीएमसी के गुंडे और टीएमसी के ये टोलाबाज, ये आपकी जमीनों को हड़प रहे हैं कि नहीं हड़प रहे हैं? गरीब किसान तकलीफ में है कि नहीं है? तो न मां की चिंता, न माटी की चिंता, और मानुष की तो क्या चिंता होगी? ये टोलाबाजी सरकार, ये कटमनी सरकार, बिना टका नो वर्क, बिना टका नो वर्क, बिना घूसखोरी के, बिना, और टीएमसी के लोग ये सब टोलाबाजी करते हैं, ये सब कटमनी करते हैं, ये सब चाल चोर हैं। मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? बताओ जरा, जोर से बोलो, मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं? जोर से बोलो, पीछे से सुनना चाहिए। मैं ठीक बोल रहा हूं? ये चाल चोर हैं, ये टोलाबाज हैं, ये टकाबाज हैं, इनको घर बैठाओगे? मित्रों, ये टीएमसी का चाल चरित्र है। ऐसे लोग हैं ये, जो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। आप देखिए, इनको आज कैंडिडेट भी नहीं मिल रहा है, ये भी हमारा उधारा कैंडिडेट लेके चले। और एक बात और बता दूं, हमारे यहां आने का रास्ता खुला है, लेकिन जाने वाले के लिए कभी आने का रास्ता नहीं रहेगा, इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मित्रों,
आपसे मैं निवेदन करने आया हूं, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप सब लोग गर्मी में यहां डटे हुए हैं, ये बता रहा है आपका उत्साह, ये बता रहा आपका उमंग। लेकिन मैं आपसे जगन्नाथ सरकार के लिए कमल के निशान पर बटन दबाने का निमंत्रण देने आया हूं। बोलो, मेरा निमंत्रण स्वीकार करोगे? मेरा निमंत्रण स्वीकार करोगे? जगन्नाथ सरकार को भेजोगे? दिल्ली पहुंचाओगे? प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे? आप सबको प्रधानमंत्री जी का राम राम सब घरों में जाकर के बताइए। प्रधानमंत्री कहा है और आपको सबको उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय बंगाल। অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিয় নাড্ডাজিকে। আমাদের নদিয়াবাসীর পক্ষ থেকে আমরা আবার অভিনন্দন জানাই।